लोग तो चाहते ही हैं। नहीं चाहते, नहीं चाहते हैं लोग, वाग तो अंधभक्त हैं। कारण 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 क्या है कि? मैं कारण बताऊं क्या कारण है? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उन्हें आज की व्यवस्था में छोटा मोटा भ्रष्टाचार करके थोड़ा बहुत मिल गया है, उसी को वो भगवान मान रहे हैं, उसी को उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जग जीत लिया है। वो अपनी दुष्टता कायम रखना चाहते हैं। वो इन लोगों से डरे हुए हैं कि छोटा मोटा मुझे जो भी बूथ प्रभारी बना दिया है, कहीं मैं साफ बोलूंगा तो वो छोटा मोटा प्रभार ही ना हट जाए। तो लोग बाग छोटी छोटी दुविधाओं में फंसे हुए हैं। आप उस बात को, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, इतना अनुभव के बाद बोल रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। मैं अपराधियों की साइकोलॉजी भी समझता हूँ, दुष्टों और दुर्जनों की साइकोलॉजी समझता हूँ, सज्जनों की साइकोलॉजी समझता हूँ, उनके ऊपर क्या प्रेशर होते हैं वो भी मैं समझता हूँ। बात समझ रहे हो ना? बहुत प्रॉब्लम होती है। आदमी के जो डर होते हैं वो मालूम नहीं। अच्छा, दूसरी बात है, जैसे आपके विरुद्ध ही देखा जाए, आपके विरुद्ध आप एक अच्छा काम कर रहे थे, आपके विरुद्ध जो है ना षड्यंत्र करके झूठे मुकदमे क्यों कायम हुए? नहीं, झूठा मुकदमा कायम हो गया, उसमें एफआईआर लग गई और अगला आदमी जेल गया। ठीक है ना, उसमें तो वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। यदि यदि नहीं, ये लड़ाई कानून में प्रावधान के तहत क्यों नहीं है? ये कानून में, हमने कानूनी तरीके से ही लड़ी और नहीं, हमने देखो इतना हाँ, हम ये कह रहे हैं, ये आप क्यों लड़े? ये शासन क्यों न लड़े? कोई यदि झूठी रिपोर्ट कर रहा है, कोई झूठे कथन दे रहा है, कोई पुलिस यदि एफआईआर के तायद करते हुए झूठे बयान खुद लिख ले रही है, झूठी विवेचना करके किसी को फंसा रही है, इसमें ये चीजें जिम्मेदारी के तहत जो पुलिस कर रही है, अगर कुछ गलत हो जाता है, झूठे 161 के बयान लिखे जाते हैं या झूठी गवाही दी जाती है, तो ये इसके लिए क्या है, वो ये व्यवस्था को बदलने के लिए ही हम काम कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसको सही करने के लिए। ये आप कभी नहीं बदल पाएंगे हरीश जी, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब दुष्ट जो है राजनेताओं को ये सूट कर रहा है, अंग्रेजों को भी सूट किया। वापस आप एक चीज को समझेंगे तो मेरी बात पे आ जाएंगे। मैं आपकी बात पे बिल्कुल नहीं आना चाहता। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए। मेरी बात समझिए। अरे आपकी बात मैं समझ गया। आपने बहुत बड़ी नौकरी करी, बहुत बातें हुई, बहुत चीजें हुई। हमारे देश का सिस्टम है 3 पहिए की सरकार जैसा। 3 पहिए का होता है ना रिक्शा, वैसे हमारा देश है जिसमें विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। 3 पहिए की सरकार जिम्मेवारी वाली क्यों नहीं है? कोई भी यदि पहिया अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको उठा के कचरे में फेंकने का कार्यक्रम क्यों नहीं है उसमें? नहीं, आप उसको, मेरी सोच में और आपकी सोच में विशेष फर्क नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप जो कह रहे हो वही मैं कह रहा हूँ।